दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक आईक्यू के ऊपर। एंड ये आपका थर्ड लेक्चर है ऑन एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द इंजन्स। सो इंजन आपके बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। आईसी इंजन होते हैं आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड ईसी इंजन होते हैं आपके एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। आईसी इंजन में आपका जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है वो आपका विद इन द सिलेंडर होता है, बट इन केस ऑफ ईसी इंजन आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल आउटसाइड द सिलेंडर होता है। सो आईसी इंजन आपके फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। एसआई इंजन आपका स्पार्क इग्निशन इंजन और पेट्रोल इंजन। सीआई इंजन होता है आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन और डीजल इंजन। ये आपके फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन। एंड एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन आपके होते हैं, दैट इज़ स्टीम इंजन। राइट। सो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not an internal combustion engine? Two-stroke engine is internal combustion engine, four-stroke is internal combustion engine, डीजल इंजन इज इंटरनल कंबस्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज स्टीम इंजन। स्टीम इंजन आपके एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होते हैं। क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल इंजन। आपके जो गिवन ऑप्शंस हैं दैट इज़ कार्नोट, स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल, ये आपके एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स होते हैं। राइट। और एयर स्टैंडर्ड्स आपके रिवर्सिबल साइकिल्स होते हैं, बिकॉज जितने भी प्रोसेसेस होते हैं आपकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में वो आपके रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। भले ही वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो। सो इन द गिवन ऑप्शंस आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, बिकॉज तीनों ही आपके एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैं और तीनों ही आपके रिवर्सिबल इंजन होंगे। सो ऑप्शन इज डी, दैट इज नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज all the processes in an air standard cycle are assumed to be। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स आपकी क्या होती हैं, रिवर्सिबल साइकिल्स। क्लियर। और जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो आपके रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं इन केस ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज रिवर्सिबल। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटो साइकिल इज एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल। आपके पास टू टाइप्स के इंजन होते हैं, दैट इज पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। क्लियर। एंड पेट्रोल इंजन के लिए जो आपकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल है इज ऑटो साइकिल, एंड फॉर डीजल साइकिल और डीजल इंजन जो आपकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल होती है इज डीजल साइकिल। क्लियर। एंड ऑटो साइकिल का अनदर नेम क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, बिकॉज ऑटो साइकिल में जो आपका हीट एडिशन होता है इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड डीजल साइकिल का जो अनदर नेम होता है इज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, बिकॉज इस साइकिल में जो आपका हीट एडिशन होता है इज एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर। सो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन, रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन इज स्पार्क इग्निशन इंजन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट कट ऑफ वैल्यू डज द इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोच दैट ऑफ ऑटो साइकिल। सो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं पीवी डायग्राम फॉर डीजल साइकिल। So this is the PV diagram for diesel cycle. This is 1, 2, 3 and 4. आपका जो कट ऑफ रेशो होता है दैट इज रो इज इक्वल टू V3 डिवाइड बाय V2। क्लियर। बट इन केस ऑफ ऑटो साइकिल जो आपका हीट एडिशन होता है इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो फॉर ऑटो साइकिल V3 इज इक्वल टू V2। सो अगर आप कट ऑफ रेशो में आप V3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इट विल बिकम रो इज इक्वल टू V3 डिवाइड बाय
V2 and V3 is equal to V2 for Otto cycle. So V2 divided by V2 cancel each other, it will become 1. So आपकी कट ऑफ रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. सो कट ऑफ वैल्यू 1 के लिए आपकी जो इफिशियंसी है ऑफ डीजल साइकिल वो आपकी अप्रोच करेगी दैट ऑफ ऑटो साइकिल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द हीट एडिशन इन ड्यूल साइकिल टेक्स प्लेस. अब आपके पास टू साइकिल्स होती हैं दैट इज ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल. ऑटो साइकिल में जो आपका हीट एडिशन होता है इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इन केस ऑफ डीजल साइकिल जो आपका हीट एडिशन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर. क्लियर. बट इसके अलावा भी आपके पास एक साइकिल होती है दैट इज ड्यूल साइकिल जो बेसिकली आपका कम्बिनेशन है ऑफ ऑटो एंड डीजल. क्लियर. बिकॉज इन केस ऑफ ड्यूल साइकिल जो आपका हीट एडिशन होता है इज पार्शली एट कांस्टेंट प्रेशर एंड पार्शली एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो अगर हम इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करें, so this is the PV diagram for dual cycle. This is 1 2 3 and 4 and 5. आपका जो हीट एडिशन होता है फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पार्शली, देन पार्शियल हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर. सो अगर हम ऑप्शंस देखें हम, सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन एट कांस्टेंट प्रेशर. क्लियर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. जो आपका ऑप्शन सी है उसमें आपके पास गिवन है फर्स्ट एट कांस्टेंट प्रेशर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. बट इन केस ऑफ ड्यूल साइकिल जो हमने अभी डायग्राम ड्रॉ किया था पीवी डायग्राम, उससे हमें क्लियर हो गया था कि जो पहले हीट एडिशन होता है पार्शली वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होता है, देन आपका कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है. सो द राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डीजल इंजन फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय. फर्स्ट ऑप्शन इज स्पार्क. ये आपका रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज स्पार्क प्लग जो है वो आपका यूज़ होता है इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन. सो दैट्स वाई आपका पेट्रोल इंजन का अनदर नेम होता है स्पार्क इग्निशन इंजन. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. देन सेकंड आपका इंजेक्टेड फ्यूल, अगेन रॉन्ग. आपका सी ऑप्शन क्या है, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबस्टन. ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अब डीजल इंजन में होता क्या है, ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक आपका एयर एंटर करता है इनसाइड द सिलेंडर इन केस ऑफ डीजल इंजन, एंड आपका पिस्टन जो है वो मूव करता है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी. क्लियर. एंड एट द एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक जब आपका पिस्टन बीडीसी के ऊपर होता है तो आपका सक्शन वॉल्व क्लोज हो जाता है एंड पिस्टन आपका मूव करता है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी. और जो आपकी एयर होती है जो आपकी एंटर करती है ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक वो आपकी कंप्रेस हो जाती है विद इन द क्लियरेंस वॉल्यूम और कंबस्टन स्पेस, जिससे उसका टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर जाता है. राइट. और इस एंड के ऊपर फ्यूल इंजेक्टर जो है वो आपका फ्यूल इंजेक्ट करता है, दैट इज डीजल को इंजेक्ट करता है विद इन द सिलेंडर इन ऑटोमाइज्ड फॉर्म. देन आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल स्टार्ट हो जाता है. सो बेसिकली आपने फ्यूल को कैसे बर्न किया, बाय कंप्रेसिंग द एयर जो आपकी एंटर करती है ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक. सो जो आपका राइट आंसर था इज ऑप्शन सी. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डीजल इंजन सक्शन कंटेन्स. अब आपके पास पेट्रोल इंजन होता है और डीजल इंजन होता है. पेट्रोल इंजन में ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर करता है ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक. बट इन केस ऑफ डीजल इंजन आपकी एयर एंटर करती है ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक और आपका जो फ्यूल है वो एंटर करता है इनसाइड द सिलेंडर एट द एंड ऑफ प्रेशर स्ट्रोक विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इन ऑटोमाइज्ड फॉर्म. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली एयर. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हायर कंप्रेशन रेशो इन डीजल इंजन रिजल्ट्स इन. बेसिकली अगर आप पीवी डायग्राम ड्रॉ करो फॉर डीजल इंजन वो आपका हो जाएगा लाइक दिस. दिस इज़ 1 2 3 एंड 4. कंप्रेशन रेशो आर क्या होता है, बेसिकली V1
divided by V2, that is volume before compression and volume after compression. सो अगर आप कंप्रेशन रेशो को इंक्रीज करोगे सो आपका प्रेशर जो है फ्रॉम P2 तो आपका इंक्रीज हो जाएगा P डैश, राइट. सो इट मीन्स अगर आप कंप्रेशन रेशो को इंक्रीज करते हो इन केस ऑफ डीजल इंजन तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज होता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in IC engine, removing the burnt gases from combustion chamber of engine cylinder is known as. So जो आपका प्रोसेस होता है for removing the burnt gases with the help of fresh charge, that process is called squelching process. So the right answer is option B. और ये आपका जो प्रोसेस केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन्स. क्लियर. सो इट इज़ ऑल अबाउट द थर्ड लेक्चर. इसके बाद हम एक और लेक्चर लेके आएंगे ऑन SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन टॉपिक एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स. थैंक यू.